हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका चैनल पर स्वागत है। आज दक्षता आधारित आकलन एक कक्षा 4 हिंदी का जो पेपर हुआ था उसका हल देखिए। भी दिए गए चित्र की पहचान करें। आपको दिया गया चित्र उसकी पहचान करनी है। यहाँ पर क्या है भी है कि प्लेट टाइप में रखा गया है, उसमें एक ढक्कन लगा हुआ है। ये क्या है भी किसी चीज को ढकने के लिए हैंडल लगा हुआ है ना, तो ये ढक्कन है। क्या है भी ढक्कन है किसी को ढकने के लिए। निम्न में से कौन सा जोड़ा तुकांत है? कौन सा जोड़ा तुकांत पूछा गया आपसे? तो इसमें क्या है अभी नदी, दीन, बच्चा, बूढ़ा, किताब, कागज, राजा, बाजा। अंतिम जो अक्षर है उसकी ध्वनि मिलनी चाहिए। जा, जा, राजा, बाजा, आजा, राजा। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो तुकांत वाले होते हैं। ठीक है। असंगत छांटने आपको यहाँ पर क्या दिखाया अभी? गधा दिखाया गया है, एक पक्षी, चिड़िया है, शेर है, कुत्ता है। यहाँ पर चिड़िया है वो असंगत है क्योंकि ये उड़ नहीं सकती, ये उड़ सकती है, तो ये अलग हो गई। ठीक है। आगे देखो भी, मनाली जैसी ठंडी जगह पर यात्रा के दौरान कौन सा वस्त्र सबसे कम गर्मी देगा? अब आप ठंडी जगह पर जा रहे हैं तो सबसे कम गर्मी कौन सा देगा? ऊनी वस्त्र तो गर्मी देगा, रेनकोट भी गर्मी देगा, सिंथेटिक वस्त्र भी गर्मी देंगे, सूती वस्त्र है वो सबसे कम गर्मी देगा। यहाँ पर सबसे कम पूछा है, क्या होगा अभी? सूती वस्त्र होगा। अब ये चित्र है, कई बच्चे इसमें थाली करके आए हैं। थाली भी ऑप्शन सही हो सकता है, परंतु मेरी नजर में ये क्या है अभी ढक्कन होना चाहिए। इस प्रकार का घर में गोल और बीच में क्या होता है अभी इसका हैंडल होता है पकड़ने के लिए। हम कोई जैसे कढ़ाई होती है उसको ढकते हैं इस प्रकार से। इसमें अगर थाली करके हो तो भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है, पर मेरे अनुसार यहाँ पर ढक्कन होना चाहिए। दिए गए वर्णों से उचित शब्द बनेगा र, ल, ध, है। इन शब्दों को मिलाकर बनेगा हलधर। हलधर, है, ल, ध, र। नीचे दिए गए शब्दों में से संयुक्ताक्षर शब्द छांटना है। इसमें दो अक्षर एक साथ में प्रयोग हुए। आंगन में नहीं है, अंगूर में नहीं है, षटकोण में नहीं है, यहां पर है नेत्र में। त्रय, त्रय वो एक क्या भी संयुक्त अक्षर है। इसमें तय और रे मिले होते हैं ना, त्रय। आगे देखो भी, मीना बहुत ज्ञानी है लेकिन वह शैतान भी है। उपरोक्त वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम का सही विकल्प चुनना। संज्ञा, संज्ञा कौन सी है भी? संज्ञा जिसका कोई नाम है, जैसे मीना एक संज्ञा है, शैतान भी एक संज्ञा है। और सर्वनाम और चुनना है अपना। सर्वनाम क्या है अभी? वह। अब मीना और वह, यहां पर ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा अभी? राइट होगा। खाली स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। नरेश विद्यालय में पढ़ाता है तो वह क्या है भी? वकील तो नहीं हो सकता, चिकित्सक भी नहीं है, शिक्षक है। क्या है भी? शिक्षक। 9वां प्रश्न देखो भी, अगर आप कक्षा में देखते हैं कि कोई विद्यार्थी केला खाकर छिलका जमीन पर फेंक रहा है तो आप क्या करेंगे भी? शिक्षक से शिकायत करेंगे, उसे कचरा पात्र में डालने को कहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, उसे कचरा पात्र में डालने को कहेंगे या फिर स्वयं कचरा पात्र में डाल देंगे। नीलू ने अपनी छोटी बहन के लिए सुंदर गुड़िया खरीदी। सुंदर गुड़िया अंडरलाइन किया गया है यहाँ पर। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है आपको। सुंदर का अर्थ बताना है, अच्छी लगने वाली अर्थ नहीं है वो बताना है। क्या भी अर्थ नहीं है? सुंदर लगने वाली तो खरीदी, सजी हुई भी खरीदी, आकर्षक भी खरीदी, महंगी नहीं खरीदी। यहाँ पर महंगी है वो अनुचित है, इसका कोई अर्थ नहीं है। सुंदर का कई अर्थ हो सकते हैं, तीनों है। महंगा सुंदर का अर्थ नहीं होता। 11 नंबर प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भीड़ शब्द का सबसे उपयुक्त प्रयोग हुआ है? भीड़, मेले में बहुत भीड़ थी इसलिए हम दूर से ही लौट आए। मोहन ने भीड़ से एक नई कमीज खरीदी। शोरगुल की भीड़ ने आसमान में उड़ना शुरू किया। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन ही राइट होगा। राजस्थान में गर्मियों के मौसम में लू चलती है। रेखांकित शब्द के सही अर्थ का विकल्प चुना। लू में रेखांकित किया गया है। लू का क्या अर्थ है भी? राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाएं। राजस्थान में गर्मियों के मौसम में बर्फीली हवा तो नहीं चल सकती। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन राइट होगा, राजस्थान में गर्मियों के मौसम में गर्म हवा चलती है।
और 13 नंबर प्रश्न देखिए भी, नीचे दिए गए वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कौन सा संशोधन आवश्यक है। इसमें कई एक वाक्य दिया गया, कमलेश ने खाना खाया, कमलेश ने पानी पिया, कमलेश सो गया। यहाँ पर कमलेश 3 बार काम आया है, ये कमलेश 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 3 बार यूज हुआ है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार एक ही शब्द काम आ रहा है, आपको इसको एक ही बार काम में लेना है। तो कमलेश ने खाना खाकर पानी पीकर सो गया, कमलेश ने खाना खाया, पानी पिया, सोने चला गया। ये बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कमलेश ने खाना खाया, कोमा लगाओ, पानी पिया, यहाँ और लिखो, सोने चला गया, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हम। लड़का खेल रहा है, बहुवचन बनाना है इसका, लड़का क्या होगा, लड़के, लड़के खेल रहे, ये ऑप्शन राइट होगा। लड़का खेल रहा है वो तो एक है, ज्यादा होंगे तो लड़के खेल रहे हैं, ऐसे बोलोगे आप। आगे देखो भी क्या दिया गया, कविता को पढ़कर 15 से 17 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो चले हम सूरज की ओर, जहां उजाला हो चारों ओर, गर्मी लाता रोशनी देता, दिन में कभी नहीं वो सोता, सौर ऊर्जा उसका उपहार, जिसमें जग में होता संचार। अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता, अभी पृथ्वी पर चारों ओर उजाला होता, तो बिल्कुल गलत है। चंद्रमा रोशनी देता, ये भी गलत है। पृथ्वी पर सामान्य जीवन नहीं होता, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि सूर्य की रोशनी प्राप्त करके सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। यहाँ ये ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा सौर ऊर्जा सूरज से मिलने वाली ऊर्जा नहीं है। सौर ऊर्जा सूरज से प्राप्त होती है, सोलर ऊर्जा भी सूरज से प्राप्त होती है, सूर्य ऊर्जा भी इसी से प्राप्त होती है, जल विद्युत ऊर्जा है वो जल से प्राप्त होती है। तो यह आपका ये ऑप्शन राइट होगा। इसने नहीं पूछा है, नहीं में ये आएगा। उपर्युक्त कविता का शीर्षक क्या होगा, अभी सूरज, क्योंकि ये सूरज के बारे में कविता पूरी पूरी, तो आप सूरज करेंगे यहाँ पर। आगे देखो भी क्या दिए गए, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 18 से 20 के उत्तर देने। गांव में एक तालाब था, लोग उसमें नहाते और कपड़े धोते थे। धीरे धीरे तालाब का पानी गंदा हो गया, मछलियां मरने लगी। रामू और उसके दोस्तों ने सोचा कि अगर सफाई नहीं होगी तो सबको बीमारी हो सकती है। उन्होंने गांव वालों को समझाया, सभी ने मिलकर तालाब की सफाई की। कुछ दिनों में तालाब का पानी फिर से साफ हो गया। इस गद्यांश में क्या सीख मिलती है, अभी साफ सफाई नहीं करनी चाहिए तो नहीं मिलती हमने को। गंदगी में मछलियों को पालना आसान है, समाज के कार्यों में सबकी भागीदारी है, गंदगी से बीमारी दूर होती है। या सही ऑप्शन राइट होगा। इस समाज के जितने भी काम होते हैं ना, गांव के काम, उनमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, यदि तुम्हारा या तुम्हारे गांव या मोहल्ले में तालाब या अथवा पार्क गंदा हो जाए तो तुम क्या करोगे भी, तालाब को की तरफ नहीं जाएंगे तो गलत है, सिर्फ अपने घर को साफ रखेंगे गलत है, गांव छोड़ देंगे ये भी गलत है, सबको समझाकर सफाई अभियान चलाएंगे। हम सबको साथ लेंगे और सफाई अभियान चलाएंगे। 20 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्न में से कौन सा विकल्प तालाब के गंदा होने का वास्तविक और सबसे स्टिक कारण है। तालाब गंदा क्यों हुआ, लोग तालाब में नहाने और कपड़े धोने लगे, इससे कचरा और गंदगी बढ़ गई। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, अभी राइट होगा। चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर हमने कक्षा 4 की संपूर्ण वर्कबुक तीनों विषयों की अंग्रेजी हिंदी गणित डाली हुई है, और चौथी क्लास की नई बुक अंग्रेजी और गणित का भी हल उपलब्ध करवा दिया है। तो हमसे जुड़िए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।